क्या इस वक्त रामलला के चढ़ावा चोरी के मामले में हो रहा है? पर्दे के पीछे की क्या कहानी है? क्या कुछ और होना चाहिए? बड़े नाम जो जिनकी नॉलेज के बगैर ये हो ही नहीं सकता था, उन पे कोई चर्चा कहीं नहीं हो रही थी। मीडिया का दबाव बढ़ा, पॉलिटिकल पार्टीज का दबाव बढ़ा, तो चलिए उनके से भी एसआईटी की पूछताछ शुरू हो गई है, ये सच है। कैसे उनको लग गया कि 18,000 रुपया पाने वाला फाइनेंस का काम कर लेगा। पहला सवाल तो यही उठता है, जिस चीज को आप जानते हैं कि आपका सब्जेक्ट नहीं है, भले ही आप उस पर, तो ये चीज तो पहले से ही थी और जो सबने इग्नोर किया। मैं ऊपर से बात कर रहा हूँ। सारे राम भक्तों की देश की आस्था का सवाल है, लेकिन उसको लीपापोती करने की कोशिश हो रही है। और हर कोई, मुझे ऐसा लग रहा है, अपने आप को, कि 27 में चुनाव भी है ना उत्तर प्रदेश में, इसीलिए पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो केंद्र में बैठे हुए जो ऊपर के लोग हैं, कोई क्लियर कट बोलता नहीं क्यों जिम्मे आप भाई, आप महासचिव हैं, आपके नाक के नीचे हुआ, आप डे वन से डिपेंड करें, इस्तीफा दे दो ना, हट जाओ। हिसाब किताब तो कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी पहले होती है। चंपत राय तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। चंपत राय की जिम्मेदारी सब कुछ है, ओवरऑल झाड़ू कहाँ लगी नहीं लगी, जो सुबह मंदिर में आरती समय पे हुई कि नहीं हुई, इस सब है उनकी जिम्मे तो। लेकिन कोष का तो सीधा सीधा मामला कोषाध्यक्ष से होता है, ट्रेजरर से होता है, तो कोषाध्यक्ष पर कोई बात ही नहीं कर रहा। कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, उन्होंने साफ कर दिया है कि संघ उन करोड़ों राम भक्तों के साथ खड़ा है जो इससे आहत। सरकार वहां लगी रही, शिलान्यास और भूमि पूजन में रही, जो योगी आदित्यनाथ रहे, जो नरेंद्र मोदी रहे, जो अमित शाह रहे, जो संघ परिवार रहा, क्या उन्होंने चंपत राय जी से कह दिया था कि आप बैठ के वहां चढ़ावे की चोरी करो? ये भी उतना ही गलत है ना। इन सब लोगों को जिम्मेदार मानना, इनसे जवाब मांगना और कड़ी कार्रवाई की उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन ये भी तो उतना ही सही है कि उन्होंने तो नहीं कह दिया था ना तुम करो।